सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी, 4 मांगे कौन सी थी जिनको सी लेकर? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि भगवंत मान जी ने ही हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड जी। टू डू हिज रोल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जी। पंजाब के इंटरेस्ट को और किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे हमारे किसान भाई पिछले 12-13 दिन से लगातार हरियाणा पुलिस के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वो कर रहे हैं, टीयर गैस के शेल छोड़ रहे हैं, दोनाली बंदूक के पैलेट्स फायर कर रहे हैं, गोलियां फायर कर रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि शुभकरण सिंह की जो मौत हुई है वो 302 आईपीसी के नीचे होम मिनिस्टर हरियाणा पर केस रजिस्टर किया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा तौर इस पर डायरेक्शंस हैं और रूलिंग्स हैं कि कहीं भी वारदात होती है उसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट को नहीं देखते कि किस एरिया में, सबसे पहले 0 एफआईआर दर्ज होती, उसके बाद बाकी का काम होता है। तो हम कह रहे हैं पहले एफआईआर दर्ज करो, उनके नाम पर हो स्पेसिफिक, फिर इसका पोस्टमार्टम किया जाए। 3 दिन हो गए पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और उसके बाद उसके लास्ट राइट्स जो हैं उसके फैमिली को दिया जाए, लास्ट राइट्स किए जाए। और हमारी एक दफ़ा फिर मांग है आपकी गवर्नमेंट से कि आप चीफ मिनिस्टर साहब विचोले पड़े थे, 4 मीटिंग्स आपने सेंटर की गवर्नमेंट की और किसान जथेबंदियों की कराई, निकला बीच में से कुछ नहीं, क्योंकि आप ऑनेस्टली, आप ईमानदारी से मदाखलत नहीं थे कर रहे। आप ऑलरेडी सेंटर की गवर्नमेंट के पिट्ठू बन चुके हैं। ये सारी चीज आपके सामने, आपने पंजाब के लोगों को अबंडन कर दिया। हरियाणा की पुलिस फायरिंग कर रही है और पंजाब पुलिस 1 किलोमीटर पीछे खड़ी है। क्या उनके पास वेपन नहीं है? क्या रिटेलिएटरी फायर, जहां वो टीयर गैस के शेल छोड़ रहे थे, क्या ये क्यों नहीं थे छोड़ सकते जी? क्या हमें पंजाब के लोगों को प्रोटेक्ट करने का किसकी ड्यूटी थी? और हमारा अगली बात यह है, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मान साहब ने और अनमोल गगन मान ने ये असेंबली से पहले कहा था अगर सेंटर 22 क्रॉप्स पर एमएसपी नहीं देती, खरीद नहीं करेगी, पंजाब की गवर्नमेंट अपनी जेब से सारी फसलें एमएसपी रेट पर खरीदेंगी। नंबर 2, मैंने ये भी बात बताई है कि जब ये काला कानून आया था दिल्ली में, पंजाब की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1.5 महीने बाद उन्होंने, ये अगस्त में आए थे, अक्टूबर में हमने स्पेशल सेशन बुलाकर बहुत सारी तरमीम की थी सिविल प्रोसीजर कोड में, और उसमें हमने ये बात रख दी थी कि अगर कोई व्यापारी, गवर्नमेंट तो खरीदेगी एमएसपी, मगर कोई प्राइवेट व्यापारी अगर कोई भी फसल खरीदता है और रेट के नीचे खरीदता है, उसको 3 साल की कैद होगी। ये जो हमने तरमीम की थी, ये ऑनरेबल गवर्नर ने वो फाइल राष्ट्रपति के पास भेज दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये सेंटर का कोड है, आप कानून में तरमीम ला रहे हो, ये इसके असेंट जो है, इसकी यस जो है राष्ट्रपति से हमें लेनी पड़ेगी। तो अभी वहाँ पड़ा हुआ है। हम कहते हैं, हमारी ये मांग है कि आप एमएसपी भी दो, और ये भी एक्ट, ये जो सिविल कोर्ट है इसमें तरमीम की जाए, अगर कोई प्राइवेट व्यापारी फसल खरीदे, वो चावल हो, वो गेहूँ हो, वो कॉटन हो, वो दालें हों, उस पर केस रजिस्टर किया जाए और उससे सारी वो फसल जो एमएसपी के नीचे है वो पैसे लेकर किसान को दिए जाएंगे वसूली करके। हरियाणा में अभी बजट सेशन चल रहा है, वहाँ के दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं, कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब को सीखना चाहिए हरियाणा से कि कैसे 14 फसलों पे एमएसपी दी जाए। पंजाब सरकार को ये तो मुझे पता नहीं हरियाणा गवर्नमेंट से क्या सीखना चाहिए, मगर एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि अपने भाइयों पर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ऐसी ट्रीटमेंट तो दुष्यंत जी ये तालिबानी अपने लोगों से करते हैं, जो आपने पंजाब के लोगों के साथ की। और ये जो गहरा जख्म आपने पंजाब के दिल पर छोड़ा हुआ है, ये आते टाइम पर आपको पता चलेगा दुष्यंत चौटाला को भी कि इसकी भाजपा को और चौटाला जी की पार्टी को कितनी बड़ी कीमत हरियाणा में अदा करनी पड़ती है। प्रेस वार्ता के दौरान आपने बताया कि 250 से ज़्यादा किसान जख्मी हैं इस आंदोलन के दौरान। तो आपकी पार्टी, क्योंकि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, किस तरह की मदद पहुंचाने देखो, की मैंने कोशिश करेगी? ऑलरेडी 2 एमिनेंट लॉयर से बात की हुई है, मगर एक पिटीशन उसी दिन हाई कोर्ट में एक वकील साहब ने डाल दी, एक सुप्रीम कोर्ट में डल गई। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन वेट कीजिए, हम देखें कोर्ट की जो हम डायरेक्शन जुडिशल जो हम चाहते हैं कि इसका सारी का एक जुडिशल कमीशन बैठाया जाए। अगर हो सकता है कि 2 दिन में ऑलरेडी हाई कोर्ट खुद ही सुओ मोटो ऑर्डर कर दे या उनकी
जो रिट है उस पर ऑर्डर कर दे, ना होगा तो हम ज़रूर कोर्ट में इसी बात के लिए जाएंगे। हाँ जी।